रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेत खूब जानने वाला है। आप देख रहे हैं आज की बात और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात। ख़वातीन और हज़रात, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी नफीस और शफीक शख्सियत के साथ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ये एक एडवोकेट होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं और अपने इलाके के फलाही कामों में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते ही हैं। मगर इनकी जो सबसे अच्छी आदत है वो ये है कि ये हर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर हज़ारों लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से खाना खिलाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के सेगमेंट आगाही लोगों की जानिब और आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के मेहमान इजाज अहमद गुर्राया एडवोकेट से। अस्सलाम वालेकुम इजाज साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम मैडम, आपका क्या हाल है? ठीक मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। इजाज साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जैसा आपने तारुफ करवा दिया है, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम का आगाज़ किया है। दूसरा, मेरा तल्लक गनों के गराया से है, तहसील डस्का के एक छोटा सा गांव है और मैंने जो तलीम जो प्रैक्टिसिंग लॉ की हासिल की है वो कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज है लाहौर में। वहाँ से मैंने LLB की जो डिग्री हासिल की और फिर डस्का में अपनी सब डिवीज़न में मैंने ना प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी है। आपने लॉ तो किया हुआ है, क्या आप रेगुलर एडवोकेट हैं? जी, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और डस्का में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट की भी साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ डस्का में। अब तक अपने इलाका में कितने जो हैं सोशल वर्किंग में आप हिस्सा ले चुके हैं? मैक्सिमम कितनी होंगी? देखें, इस्लाम का जो असूल है जी कि आप हमेशा वो चीज़ किसी को दें जो आपको खुद पसंद है। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने इंट्रो में भी कहा, हमारी ये कोशिश है कि हम जो अपने लिए पसंद करते हैं वो ही जो है ना लोगों के लिए करवाएं। और ये पाक इस्लाम वाहद मज़हब है जिसने इखलाकियात का जो है वो दर्स दिया है और ये हर एक के वो लाजम किया है। इखलाकी इक़दार को इस्लाम ने ही बताया कि कितनी इखलाकी कदरें हैं जिनके पे आप चल के तो आगे निकल सकते हैं। तो मेरी कोशिश रही है जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की है कि मैं वेलफेयर करूं, ना सिर्फ अवाम की बल्कि बार की तरफ से भी। और मेरी हर दफ़ा यही कोशिश है कि बेहतर से बेहतर प्रोग्राम जो है ना वो अपने गांव में अपने इर्द गिर्द जो लोगों की जो मदद है, मैं प्रैक्टिस में भी ये करता हूँ। अगर मुझे आके कहे बोले कोई भी काम है तो मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं उस बंदे का काम करूं। फ़ीस या बाकी जो मामला है, इंटरेस्ट है, वो सेपरेट है, लेकिन प्रायोरिटी जो है वेलफेयर होनी चाहिए। बाकी तो दुनियादारी है, निज़ाम चलता रहता है। बेशक। इजाज़ साहब, सबसे पहले तो आप जो ईद उल मिलादुन्नबी पे आप जो काविश करते हैं, 5-6 डिशेस बनवा के लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से बिठा के खाना खिलाते हैं, और उसके बाद इतना आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और कब से पैदा हुआ? ये वाकई जब मैंने इस्लामिक जो स्टूडेंट्स के OLC में लॉ कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल साहब हैं सैयद अफजल हैदर साहब, उन्होंने पढ़ाई, तो उस वक़्त से मुझे शौक़ था जब ये फील्ड में आएंगे तो फिर ही काम करेंगे। प्रैक्टिस में आए तो फिर हमने ये प्लान किया कि ईद मिलादुन्नबी पे जो जुलूस आता है या जो दोस्त होते हैं, ये सारों को हम ना दावत दें। फिर हमने गाँव में शुरू किया मस्जिद से, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंडे की गराया में हमने एक प्लान किया। तो हमारा ये था कि जैसे हम खुद खाना खाते हैं या कहीं जाएं खाना खाने, तो जो प्रोटोकॉल हमें मिलता है वही प्रोटोकॉल वही सिस्टम हर आवाम को दें। और ये दावत जो है ना ये जर्नल होनी चाहिए, ना कि स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। फिर इस माइंड के साथ, और दूसरा जो काज था क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही ये दुनिया कायम है। और इल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि मोहम्मद से वफ़ात उन्हें तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए कोशिश की है कि बेस्ट से बेस्ट जो हमारी इस्तिदाद अल्लाह ताला ने हमें दी है उसके मुताबिक लोगों की तवाज़ो फरमाएँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें वहाँ। सर, आप एज अ सोशल वर्कर अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए कौन से काम सर अंजाम दे रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं यहाँ प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ, साथ साथ कभी भी जो इस्लाम यही कहता है कि आप अपनी निज़ाम को साथ चलाने के साथ साथ कुदरत को भी टाइम दें। बेशक। कि आप कुदरत के लिए क्या करना चाहते हैं, अल्लाह के बंदों के लिए क्या करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से मेरा जो नेक्स्ट जो टारगेट है कि पानी की हमारे इलाके में बड़ी प्रॉब्लम है।
फिल्ट्रेशन अपना इलाके में मेरी चाह है कि मैं अपने गांव में एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है ना वो करवाऊं, और साथ जो स्कूलिंग एजुकेशन तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे स्कूल हैं, उनकी सुपरविजन करूं, वहाँ जो कमेटियाँ बनी हुई हैं विज़िट करूं, लोगों को कहूं कि यार ये गवर्नमेंट बेस्ट अदारे हैं गवर्नमेंट के, आप यहाँ अपने बच्चों को भेजें, और ना सिर्फ भेजें, उसके बाद जो लंबरदार या जो निज़ाम है उसको एक्टिव करें और लोगों को, टीचर्स को चेक करें, और वहाँ स्टडी जो है वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट जब दे रही है, सुपरविजन तो हमने करनी है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई करूं या कुछ स्पेशल, क्योंकि बीइंग एडवोकेट भी मैं जाके लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं, या मेन जो पानी का जो मेरा फ्यूचर जो टारगेट है कि वो ये है कि फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से कोई काम करूं, और लोगों को जो है ना जो बीमारियाँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आजकल आपने सुना होगा, बल्कि आपका मीडिया से तलक है, हेपेटाइटिस सी एक ऐसी बीमारी है जो पानी की वजह से पैदा होती है और जो कॉमन बीमारी है। अगर कोई भी बंदा टेस्ट कराए तो वो मसला पैदा हो रहा है कि वो एक बीमारी है जिस पे मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ कि पानी का जो मसला है उस पर मैं काम करूँ और उस पर रिसर्च करूँ और लोगों को इसके बारे में आगाही दूँ। सर, क्या आपका सियासत में आने का प्लान तो नहीं जिसकी वजह से आप ये खिदमत खल कर रहे हैं? देखें, प्लान नहीं भी है और हो भी सकता है, क्योंकि अल्लाह ने भी फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फरमान है कि आपने खिदमत तो करनी है, चाहे आप सियासत में हो या ना हो, इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन आपने अपनी कौम की, अपने मुसलमान भाइयों की, अपने महल्लेदारों की, इस्लाम ही वाहद वो मज़हब है जो सिखाता है इखलाकी वैल्यूओं के, महल्लेदारों के हकूक़ क्या हैं, अवाम के क्या हकूक़ हैं। तो मेरा नहीं समझ के सियासत में आके भी खिदमत की जा सकती है और ना आके भी खिदमत की जा सकती है। जैसे बीइंग एडवोकेट मैं आपको बार की बात करता हूँ कि प्रेसिडेंट जो हमारे बार के होते हैं, एक ह्यूमन राइट्स की कमेटी होती है जिसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो वो हेड करता है। बेसिकली जो नुमाइंदे होते हैं इनकी ड्यूटी ये नहीं है कि ये बार और बेंच की वेलफेयर करे, अगर किसी जगह भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है तो प्रेसिडेंट ड्यूटी बाउंड है, जो मंथली मीटिंग होती है वहाँ जाके जी इस दफ़ा मैंने देखा है कि फ़लाँ बुढ़ा ग्राह में या फ़लाँ मुंडे के ग्राह में मुझे ये लगा है कि ये वायलेशन हो रही थी, तो ये इंतज़ामिया से आप रिपोर्ट मंगवाएं और ऊपर जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है उसे इतला दें कि डस्का के फ़लाँ एरिया में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यहाँ वहाँ औरतों को हरासमेंट की जा रही है, एनी जो वायलेशन है। तो मेरी सबमिशन है कि जो मैटर है, मैं ज़रूरी नहीं कि सियासत में आऊँ भी तो फिर भी वेलफेयर जो प्रायोरिटी होगी, ना आऊँ भी तो मेरी वेलफेयर जो है ना वो आवाम की वेलफेयर जो वो प्रायोरिटी होगी। सर, क्या आपको लगता है कि वायलेशन को रोकने के लिए प्रेसिडेंट के साथ साथ आवाम का कितना हाथ होना चाहिए? हाँ, सबसे जो अहम रोल होता है वो तो मीडिया का होता है। मीडिया जब आगाही देगा उसके बाद जो प्रेसिडेंट है, जैसे ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, मिनिस्ट्री डील करती है, मेन तो मीडिया, प्रेसिडेंट जब बात करेगा तो वो मीडिया के ज़रिए आगाही देगा, उसके बाद रिपोर्ट करेगा कि जी फलां एरिया में मुझे मीडिया के ज़रिए भी और मैंने खुद जाके भी विज़िट किया है, वायलेशन हो रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि मीडिया एक डस्का में जो, जैसे आपका जो प्रोग्राम है या आप डस्का में बड़ा, आपके जो चीफ एडिटर हैं शहबाज अली मोहसन साहब, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आगाही के बारे में भी कर रहे हैं। तो और मैं चाहूँगा, आपने बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आगाही जो आपका प्रिंसिपल जो मीडिया का यही है कि आप आवाम को एजुकेट करें, आवाम को उनके राइट्स को बताएं ताकि आवाम की वेलफेयर हो सके। और जो अदारे तो मौजूद हैं जी, जब 1947 में आप देखें जब पाकिस्तान बना, उससे आज तक अदारों ने बड़ी तरक्की की है और आवाम ने भी, और वाहद अदारा मीडिया है जिसने बहुत ज़्यादा, जिसमें डेवलपमेंट हुई है, अब ये मेन पिलर बन गया है। सारे निज़ाम को लेके यही चल सकता है, ये पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव फैसला आप जो है मीडिया ने करना है कि वो कैसे आवाम को आगाही दे और इनके राइट्स की प्रोटेक्शन करे। सर, बल्दियाती इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या आप इसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं? नहीं, फ़िलहाल बल्दियाती इलेक्शन में तो मेरा मूड नहीं। हाँ, सपोर्ट करेंगे हम कैंडिडेट को, देखेंगे जो बेहतर पढ़ा लिखा कैंडिडेट होगा उसको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मेरा फ़िलहाल बल्दियाती इलेक्शन में कोई ऐसा नहीं हिस्सा लेने का। किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? मैं अब चलें, आपने सवाल पूछ लिया, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। बेसिकली अगर देखा जाए तो इमरान खान वाहद लीडर है जिसने 40 सालों के बाद एक OIC का इजलास जो मुनक्कद करवाया और लोगों को कहा ये अफगानिस्तान मर रहा है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन इस तरह की है, लोग समझते हैं हमें महंगाई, हमें ये प्रिंसिपल्स की सियासत जो है ना अभी दूर है, ये लोगों को टाइम लगेगा। फिर वो मीडिया की बात आएगी कि मीडिया आगाही देगा
तो लोग असूल पे बात करेंगे, और जब असूल पे बात होगी तो फिर मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि इमरान खान अकेला जो जंग लड़ रहा है आपके राइट्स की, तो उसको सपोर्ट करें। अगर वोट तो आवाम की मर्जी है, सीक्रेट है, उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को फोर्स नहीं कर। जी नाज़रीन, आपने सुना कि गुरैश साहब का कहना है कि कोई भी काम जो है वो इसलिए सोशल वर्किंग में, कोई भी इंसान जो है सोशल वर्किंग में इसलिए नहीं आता कि उसका प्लान सियासत में ही आने का हो। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात को राज़ी करने के लिए किए जाते हैं, और ये अब तक की वाहिद शख्सियत मुझे नजर आए जो कि इमरान खान की हुकूमत से मुतमईन है। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।